हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो किसका चल रहा है? एसएससी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है। और आज भी जो होगा वो 12/5/2013 के प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन ही होगा बंधु, क्योंकि उसमें से 15 सवाल हम करा चुके हैं। बाकी आज जो होने वाले हैं उसका 10 सवाल होने वाले हैं बंधु। इसलिए आप सब इस वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि आसानी से सारे सवाल को बना सके। बहुत ही मजा आने वाला है बंधु। और जो भी भाई बंधु नए नए जुड़े हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले जाके बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए बंधु, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। और बंधु लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं जो आज का पहला सवाल होगा और ये सेट का जो 16वां सवाल होगा वो किस प्रकार से रहता है। तो बंधु चलिए देखते हैं। आज का ये पहला सवाल है और इस सेट का बंधु 16वां प्रश्न है। और जो सेट चल रहा है वो 12/5/2013 के प्रीवियस ईयर का प्रश्न चल रहा है बंधु। और अभी सारा का सारा प्रश्न इसी का होगा, इसलिए आप सब बंधु ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या कहता है समझिएगा। एक विक्रेता 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपया खर्च करता है। यदि वो उसे 300 रुपया में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो सवाल जो है बहुत ही आसान है। इसको आप ऐसे ही बना लेंगे बंधु कि 225 रुपया में कलाई घड़ी खरीदे और जाकर के उस पर मरम्मत चार्ज कितना लगाए, 15 का लगाए। इसका मतलब टोटल जो कॉस्ट प्राइस हमारा पड़ा कितना पड़ा बंधु, 225 प्लस 15 पड़ा। यानी इनका ऐड कर देंगे बंधु, क्या हो जाएंगे 240 रुपया टोटल हमारे घड़ी पे यानी पड़ा, जो हम खरीदे 225 में खरीदे और 15 मरम्मत चार्ज। क्लियर है बंधु। आगे जाके कहता है, क्या कहता है, यदि वो उसे 300 रुपया में बेच दिया, 300 रुपया में बेच दिया यानी सेलिंग कर दिया। क्लियर है। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बंधु आप जान रहे हैं कि खरीदे हैं 240 में और बेच रहे हैं 300 में, तो निश्चित है कि आपको लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा बंधु, यहाँ पे देख रहे हैं 60 का लाभ होगा। तो लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट आप लिखे बंधु, प्रॉफिट यानी कितना 60 गुना कितना 100। और आपका जो नीचे रहता है बंधु क्रय मूल्य कितना है 240 है। एकदम शून्य शून्य कैंसिल, 6 चौक 24 बंधु और 25 चौके 100, कितना परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। और आप देख रहे हैं हमारे मित्र बंधु जो आपका आंसर है कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, जो आपका दूसरा प्रश्न है वो किस प्रकार से है और इसको आप किस प्रकार से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है कि रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपया है तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था। तो बंधु आपका जो है पिछला वर्ष का वेतन अभी नहीं पता है, यानी यही पिछला वर्ष का निकालना है। और इस वर्ष में 5% की क्या हो गया है, वृद्धि हुआ है। अगर मान लीजिए बंधु अगर 100% यानी पिछला वेतन हमारा क्या हो 100% हो यानी 100 हो और 5% की वृद्धि हुआ, इसका अर्थ है 5% का वृद्धि मतलब 105 हो जाना। पिछला अगर 100 है और 5% वृद्धि के साथ आए हैं, जिसका मतलब जो अभी साल यानी इस साल जो वर्तमान में वेतन है वो कितना है बंधु 105। क्लियर है। क्यों कहता है इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई, यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 है यानी यही 105 बराबर बंधु क्या है 1806 है। तो कहता है कि पिछले वर्ष उसका वेतन कितना, तो पिछला वर्ष कितना था 100% यानी 100 माने थे उसको, तो 100 निकाल लेंगे। तो लिख सकते हैं बंधु 105 बराबर 1806। 100 बराबर लिख सकते हैं 1806 बटे कितना 105 गुना क्या लिख सकते हैं बंधु 100। यहाँ जैसा आप हल करना चाहेंगे उसी तरह आप कर सकते हैं। जैसे बंधु 21 पंचे 105, 20 पंचे क्या हो गया 100 हो गया। 2 1 3, 3 से कट जाएगा बंधु। यहाँ पे 8 1 9 9 6 15 वो भी 3 से कटेगा। आपको पता है संख्या का योग अगर 3 से कटे तो समझ लीजिए पूरी संख्या 3 से कटेंगे। अगर यहाँ कटाते हैं बंधु क्या हो जाएंगे 3 सत्ते 21, 3 से कटाएंगे बंधु 6 3 18 हो जाएंगे। नहीं भाग लगेगा 0, यहाँ क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। इसको आप कटा दीजिए 7 8 क्या हो जाएंगे 56 हो जाएंगे। 4 बचेगा 7 6 42 हो जाएंगे। अब बंधु आप इसको गुना कर सकते हैं 86 यानी 86 गुना 20 यानी 20 कर देंगे। अब देखिए बंधु इसको गुना करेंगे तो हो जाएंगे 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17 और यहाँ पे एक शून्य बैठा देंगे तो हो जाएंगे कितना 1720 हो जाएंगे। यानी जो उसका पिछला वर्ष का वेतन था वो कितना था 1720 था। इसी में 5% वृद्धि हुआ जो कि वर्तमान में कितना हो गया बंधु 1806
6 हो गया। क्लियर है? किसी भी भाई बंधु को दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो हमें क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे। एक बार फिर पुनः समझिएगा बंधु, पिछला वर्ष मान लीजिए कि हमारा जो वेतन था वो कितना था, 100 था। 5% की वृद्धि हुआ, इसका मतलब अभी जो वर्तमान में वेतन है वो कितना, 105 है। और यही 105 बराबर वर्तमान में वेतन कितना दिया, 1806 दिया हुआ है। तो 105 बराबर 1806, 100 बराबर तो इतना हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर है बंधु कितने नंबर ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, आपका जो तीसरा नंबर प्रश्न है बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये पूछा गया प्रश्न है, आप जान ही रहे बंधु, प्रीवियस ईयर का क्या हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है। तो सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। तो ध्यान बंधु इधर दीजिएगा, सवाल बहुत आसान है, इनमें पास या फेल में बनाएंगे। अगर बीच वाला पास लेंगे तो सब पास लेंगे, और फेल लेंगे तो सब फेल लेंगे बंधु। और ये तीनों जगह पास है तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप एक फिगर बना लीजिए। मैथों में फिगर होता है बंधु, ऐसा जान लीजिए कि अगर पहले क्या है, अंग्रेजी जिसको आप कहते हैं इंग्लिश, उनके बाद गणित को क्या कहते हैं, आप मैथ कहते हैं बंधु। एम से लगा दिए। कह क्या रहा है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। दोनों का मतलब बंधु ये जो बीच में आ रहा है जगह, ये वाला भाग कहता है 75% लड़के दोनों में पास हुए, तो 75 यहाँ डाल दीजिए आप। और कह रहा है बंधु क्या, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए। अगर बंधु ये पूरा अंग्रेजी में 80% पास हुए या दोनों में 75 दिया हुआ है, यानी 75 इंग्लिश के लिए भी है और 75 अगर मैथ के लिए भी है, दोनों के लिए है, और हमको चाहिए अंग्रेजी में 80, तो बंधु यहाँ 5 लगा देंगे तो 75 5 क्या हो गया, 80, यानी अंग्रेजी में 80% पास हुए। बंधु आप देखते हैं कि दो विषय में पास होने का जो अर्थ है, कहता है कि भैया गणित में कोई पास हुआ, कोई अंग्रेजी में पास हुआ, कोई दोनों में पास हुआ, तो गणित वाला के समय भी हाथ खड़ा करेगा और अंग्रेजी वाला के भी समय वो हाथ खड़ा करेगा, क्योंकि पास दोनों में है, इसलिए सबसे पहले दोनों डाल देंगे। अंग्रेजी में हमको 80 चाहिए तो कितना लगाना होगा, 5 लगाना होगा। अब आगे देखिए बंधु, और 85% गणित में पास हुए, 75 तो दोनों में है, गणित वो में हाथ खड़ा कर रहा है और अंग्रेजियों में कर रहा है, तो बंधु इधर कितना देंगे, 10 देंगे, तो यो भी का हो जाएगा, 85 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चल के कहता है बंधु पास हुए, सब पास में, ये पास तो ये पास तो ये पास। अब कहता है यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए, तो बंधु चलिए सबसे पहले पास परसेंट देख लेते हैं। अब आप देखिए 75 5 कितना, 80, 80 10 कितना, 90। अगर बंधु 90% ऑल ओवर पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा बंधु, तो फेल 10% हुआ होगा मेरे भाई। अगर 10% फेल हुआ तो यही 10% बराबर कितना हो गया, दिया हुआ है 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए, तो 10% बराबर 45, इसलिए कहता है बैठे लड़कों की कुल संख्या तो कितना परसेंट, 100%। तो बंधु 45/10 गुना कितना, 100, 0 0 कैंसिल, क्या हो जाएंगे बंधु, 450 हो जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि आपका जो आंसर है कितना नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। तो देखिए बंधु कितना फास्ट आप बना लिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु चौथा नंबर जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर प्रश्न है और एक लाइन में आप इसको बना देंगे। सवाल क्या कह रहा है, 30.6 किलोमीटर पर घंटा की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो 8.5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड या 15.5 मीटर पर सेकेंड। चारों में से तो कोई तो एक होगा ही होगा। तो बंधु 30.6 किलोमीटर से कहाँ जाएंगे, मीटर पर सेकेंड जाएंगे, कि ऑप्शन में सबका सब मीटर पर सेकेंड, उसी में कन्वर्ट करना बंधु। तो एक चीज हमें बता दो बंधु, ध्यान दीजिएगा कि जब हम किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड जाते हैं, यानी बड़का से छोटका की ओर जाते हैं, तो बंधु ऊपर क्या रखते हैं हम, छोटका रखते हैं, और नीचे क्या रखते हैं, बड़का, यानी 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। और इसी में बंधु मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा जाते हैं, तो बंधु इसमें 18 कितना से 5 से गुना करते हैं, यानी छोटा से जब बड़ा की ओर जाएंगे बड़ा वाला ऊपर, और बड़ा से जब छोटा की ओर जाएंगे छोटा वाला ऊपर। आखिर बंधु आपको लग रहा होगा सर किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड जाएंगे तो 5/18 से ही गुना क्यों करेंगे, या मीटर पर सेकंड से
जो किलोमीटर पर घंटा आ जाएंगे 18/5 से ही गुना क्यों करेंगे? तो बंधु आप देख लीजिएगा कि हमारा जो किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बंधु क्या हो जाएंगे, 1000 मीटर हो जाएगा। यानी 1000 मीटर बराबर बंधु 1 किलोमीटर। और ये घंटा है बटे में बंधु, तो बटे दिए, यहाँ पे घंटा को मिनट में बदलेंगे 60 और सेकेंड में बदलेंगे, फिर 60 से गुणा करेंगे, 0 0 कैंसिल 0, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 बटे 5 बटे 6, तिया क्या हो जाएंगे बंधु 18। इसलिए किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड जाते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा जाता है तो 18/5 से गुणा करते हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र बंधु, यानी बड़का से छोटका जाएंगे, छोटका ऊपर रखेंगे, और छोटका से बड़का जाएंगे तो बड़का का करेंगे, ऊपर रखेंगे। बंधु अब इनको हल कर देंगे आप, क्योंकि ये है किसमें, किलोमीटर पर घंटा में, जाना का मीटर पर सेकेंड, तो यानी छोटका ऊपर बड़का नीचे, तो 30.6 गुना कितना, 5/18। क्लियर है बंधु? अब इनको आप कटा दीजिएगा, पॉइंट अगर खत्म करेंगे बंधु क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर इधर से कटाएंगे तो बंधु कटा देंगे 18 का 18, कितना बचा बंधु यहाँ पे, 12 बचा, तो 12 126 हो गया, 18 7 26 से बंधु यानी 126 हो जाता है। तो यहाँ पूरा हो गया, 17 कट गया। अब इससे कटा देंगे तो बंधु कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे तो 8.5 हो जाएगा बंधु, 8.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। या तो बंधु ऐसे भी गुना कर सकते थे, 17 5 85 और 10 था नीचे तो एक अंक के बाद पॉइंट देते तो क्या जाते, 8.5 मीटर पर सेकेंड। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही कटा देंगे, नहीं कटाएंगे गुना करके भी लिख देंगे, आपकी मर्जी, जैसा सोचिए बंधु। अब यही देखिए 8.5 मीटर पर सेकेंड कहाँ है, तो पहला नंबर ऑप्शन है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, आपका जो अगला सवाल है वो 5वां नंबर सवाल है। बहुत ही सुंदर सवाल है बंधु, यह ट्रेन से है, यानी टाइम एंड डिस्टेंस से है। तो क्लियर है बंधु? इस सवाल को देखिए क्या लिखा है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकेंड लेती है, पुल की लंबाई बताइए। बहुत ही सुंदर सवाल है बंधु, और हम इस तरह के सवाल पिछले वॉल्यूम में बता दिए बंधु। अभी आपका जो है 19 वॉल्यूम इसके पहले हो चुका है। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो पिछले वॉल्यूम में भी जाकर के सारे सवाल को बंधु देख लीजिए। उसके बाद आपका एसएससी जीडी में अब की बार एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे बंधु, क्योंकि सारे का सारे एक जगह हम प्लेलिस्ट में लिख दिए, एसएससी जीडी 2021, आप सर्च कीजिए, आपको सारे का सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखेंगे हमारा सवाल क्या है और इसको आप बनाएंगे कैसे। कहता है बंधु 200 मीटर लंबी ट्रेन, यानी कि आपका क्या है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है। मान लीजिए एक ट्रेन है ये, और उसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, और 36 किलोमीटर, देखिएगा 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ये जो चलती है बंधु, कितना, 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यानी रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में, यहाँ पे पुल है, इस पुल को पार करने में बंधु, इस पुल को पार करने में कितना समय लेती है, 55 सेकेंड का समय लेती है। तो कहता पुल की लंबाई बताइए, पुल की लंबाई मान लीजिए p है, इसकी लंबाई बताइए। यही भाषा था बंधु, भाषा आप समझ गए तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, उस प्रॉपर्टीज को आप समझिएगा। बताए थे बंधु, जितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी लड़का किसी लड़की किसी पोल को पार करे, उतने समय में ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी। ये पहला प्रॉपर्टीज था। दूसरा प्रॉपर्टीज बंधु इसी पे सटीक है, ध्यान दीजिएगा। जितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी पुलिया, किसी पुल, किसी सुरंग, किसी ट्रेन की दूसरी लंबाई, किसी इंजन को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, उतने ही समय में बंधु ट्रेन अपनी भी लंबाई को पार करेगी और साथ साथ इनकी भी लंबाई को पार करेगी। क्लियर हो गया बंधु? यानी जितना समय में पुलिया को पार किया, उतने ही समय में पुलिया की लंबाई तो पार करेगी ही करेगी, ट्रेन अपनी भी लंबाई को पार करेगी। क्लियर है? लंबाई का मतलब दूरी। बंधु एक चीज आप जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको दूरी निकालना हो बंधु तो क्या लिखेंगे, चाल गुना समय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चाल गुना समय लिखेंगे। एकदम यहां तक टकाटक हो गया बंधु, समझ गए? अब यही जो दूरी है बंधु, क्या लेंगे, 55 सेकेंड में कहता है इस पुल को पार करता है। अगर पुल को पार करता है बंधु 55 सेकेंड में, तो ट्रेन की भी लंबाई पार हो जाएगी 55 सेकेंड में, और पुल की भी लंबाई पार हो जाएगी। यानी यही दोनों लंबाई टोटल क्या होंगे, दूरी होंगे। तो इसका मतलब 200 हो गया हमारा क्या, ट्रेन, और इसको क्या लिखे, p बराबर चाल बंधु क्या है, चाल आपका 36 किलोमीटर पर घंटा है। क्या है, 36 किलोमीटर पर घंटा है बंधु। अब देखिएगा जब 36 किलोमीटर पर घंटा
है और सारे का सारे यहाँ ऑप्शन मीटर में है, तो आपको ले जाना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर के साथ सेकंड आता है और किलोमीटर के साथ क्या आता है, घंटा होता है बंधु। तो देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। और अभी अभी पिछला सवाल में पढ़े बंधु कि किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड जाएंगे, यानी बड़का से छोटका की ओर जाएंगे, तो छोटका कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो 5/18 क्या कर देंगे बंधु, गुना कर देंगे। ये हो गया हमारा मीटर पर सेकंड में। समय कितना ले रहा है बंधु, आप देख पा रहे हैं 55 सेकंड का समय ले रहा है, तो 55 यहाँ मान रख दिए। क्लियर है, सब कोई समझ गए बंधु। किसी भाई बंधु को दिक्कत होगा तो क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। अब देखिए बंधु 200 प्लस पी बराबर 18 दूना 36 अब 5 दूनी 10 यानी 550। एकदम गुना करिए फटाफट और बनाइए सवाल आप फटाफट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घटा 200 बंधु। अब 550 में 200 चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु, 350 मीटर, यानी उस पुल की लंबाई, यानी उस पुलिया की जो लंबाई है कितना है, 350 मीटर है। और आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ऑप्शन है कितने नंबर में है, तीसरा नंबर ऑप्शन है। क्लियर हो गया बंधु। किसी भी भाई बंधु को दिक्कत होगा तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। एक बार फिर प्रॉपर्टी बताते बंधु, ये वाला प्रॉपर्टी, जितने समय में किसी पुल को पार करे उतने समय में ट्रेन की भी लंबाई पार होगी और पुल की भी लंबाई पार होगी, इसलिए दोनों लंबाई को क्या किए, जोड़ दिए और बाकी आप हल कर लिए। तो चले बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका छठा नंबर प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बंधु, ये प्रश्न साधारण ब्याज से आप ध्यान दीजिएगा। क्या है, दो बराबर राशि क्रमशः 7%, 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में 960 रुपया जोड़ते हैं, उधार दी गई प्रत्येक का राशि बताइए। तो बंधु आप समझ लीजिए कि दो बराबर राशि, यानी यहाँ भी पी राशि और यहाँ भी पी राशि, यहाँ भी 7% पे और यहाँ कितना परसेंट पे, 5% पे साधारण ब्याज पे उधार दी, यानी एसआई पर, सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दी। क्लियर है बंधु, इसमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप सबको। कहता है दो ऋणों पर अर्जित ब्याज, यानी ये ऋण पर भी अर्जित ब्याज और ये ऋण पर भी अर्जित ब्याज, दोनों पर कहता 4 वर्ष में, यानी दोनों पर कितने वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो जाते हैं, 960 रुपये हो जाते हैं। तो कहता है प्रत्येक का राशि बताइए। तो बंधु आप प्रत्येक का राशि आसानी से बना लेंगे, कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो बंधु एक प्रॉपर्टीज हम आपको पढ़ाए होंगे पिछले वॉल्यूम में, समय गुना दर क्या कहलाता, ब्याज कहलाता, वो कैसे होता बंधु वो भी जानना है, क्योंकि आप जानते हैं एस आई बराबर होता है पी गुना आर गुना टी बटे 100। एकदम समझ लीजिएगा बंधु, इसको लिख सकते हैं एस आई गुना, इधर 100 लिखेंगे बराबर पी गुना आर गुना क्या लिखेंगे बंधु, टी। अगर पी हमारा धन अगर 100 हो जाए तो एस आई क्या हो जाएंगे बंधु, समय गुना दर ब्याज कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिएगा बंधु अगर 7% की दर से 4 वर्ष में देखेंगे ब्याज क्या होगा ये पता करेंगे, तो आप जान गए समय गुना दर ब्याज कहलाता है। इसका मतलब 7 चौक 28, यहाँ जो आएंगे ब्याज बंधु कितना परसेंट, 28% आए। और यहाँ देखिएगा 5 गुना 4 करेंगे, यानी समय गुना दर क्या कहलाएगा ब्याज, तो 5 चौक 20, यानी यहाँ बंधु 20%, यानी यही दोनों मिला के हमारा कितना है, 960 है। क्लियर है बंधु। अब यहाँ देखिए 28 और 20 क्या हो जाएंगे, 48, 48 बराबर बंधु 960। कहता है क्या, उधार देगी प्रत्येक का राशि बताइए बंधु। तो ये भी 100 और ये भी 100%, कोई भी राशि क्या होता है 100% होता है। प्रत्येक का करा यानी बराबर है, समान है, तो यहाँ भी हम 100 निकालेंगे तो इसका निकलेगा, तो इसका भी निकल जाएगा बंधु। तो 100 बराबर निकालिएगा तो 960 बटे कितना, 48 गुना कितना हो जाएंगे बंधु, 100 हो जाएंगे। देखिएगा 48 दूना 96, यानी 20 गुना 100 करेंगे बंधु क्या हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना पे बंधु, तीसरा नंबर ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आप बंधु समझ गए कि आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, जो तीसरा नंबर ऑप्शन में है। इस प्रकार के प्रश्न को बंधु आप आसानी से बना सकेंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता। तो 7 चौक 28 और 5 चौक 20, और यही 28 और 20 बराबर 960, यानी दोनों मिलके जोड़ते हैं तो 48 बराबर 960, 100 बराबर कितना, 2000। अगर बंधु कहता है कि कुल यानी टोटल निकालते तो 2 गो था, तो 2 से इसमें क्या कर देते हम, गुना कर देते। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। आप सब इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया बंधु। तो देखिएगा इसी सवालों को अगर आपको इस तरह से अगर दिक्कत हो रहा है तो दूसरे विधि भी हमारे पास उपलब्ध है एकदम आसानी से। बंधु हम एक सवाल को बहुत सी तरीकों से बना सकते हैं, इसलिए आपको दिक्कत अगर हो तो हमें क्या करेंगे, आप कमेंट करके बताएंगे। सवाल देखिएगा, हम मान लीजिए दो बराबर राशि, मान लीजिए राशि बंधु क्या है, पी भी एक्स भी मान सकते हैं, जो भी एक्स मान लीजिए। और यहाँ भी एक दो राशि क्या है बंधु, जो राशि है वो भी एक्स है, क्योंकि बराबर राशि क्रमशः 7% पर, यानी लिख सकते हैं प्रत्येक का राशि अगर मान सकते हैं बंधु तो कितना मान सकते हैं, एक्स और एक्स मान लिए। एक को 7% पर, दूसरे को क्या लगाएंगे, 5% पे लगाएंगे। साधारण ब्याज पर उधार दी गई दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में, यानी यहाँ भी 4 वर्ष बंधु, तो यहाँ भी क्या 4 वर्ष, दोनों के लिए 4 वर्ष है।
960 रुपया जुड़ते हैं, दोनों मिला के 960 जुड़ते हैं। अब एक चीज बंधु ध्यान दीजिएगा, अभी अभी आप पढ़े, क्या पढ़े, SI बराबर P गुना R गुना T बटे क्या पढ़े बंधु 100 पढ़े। तो P हमारा क्या x है मूलधन, R कितना बंधु 7 है और समय कितना 4 और बटे कितना बंधु 100 प्लस यहाँ भी हमारा धन कितना बंधु x है, दर कितना है 5 है और समय कितना है 4 वर्ष बटे कितना बंधु 100। ये सारे का सारे फॉर्मूला से, और यही दोनों मिला के बंधु कितना 960, एकदम समझ रहे हैं आप। अब देखिए बंधु 100 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 चौक 28x हो जाएंगे प्लस 5 चौक क्या हो जाएंगे 20x हो जाएंगे, बराबर 960 हो जाएंगे। और 28 और 20 क्या हो जाएंगे बंधु 48x हो जाएंगे बटे कितना हो जाएंगे 100 बराबर 960 हो जाएंगे। अब यही आप देखिए बंधु 48 अगर x बराबर निकालेंगे तो 960 गुना क्या हो जाएंगे बंधु 100 उधर हो जाएंगे, 48 गुना 96 यानी 20, तो बंधु x बराबर क्या हो जाएंगे 2000 हो जाएंगे। यानी जो आपका x का मान है बंधु क्या है 2000, यही जो कहता है दी गई प्रत्येक राशि यानी x माने हैं, तो यहाँ भी बंधु 2000, यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा 2000 हो जाएगा। क्लियर है बंधु, समझ गए। किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा तो जरूर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो 7वां नंबर प्रश्न और CI से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बंधु। बनाएंगे कैसे इसको, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्षों में 882 हो जाएंगे, और हो जाना कहलाता है बंधु मिश्रधन। और यही मिश्रधन बराबर CI के कंडीशन में तक P × 1 + R बटे 100 पर पावर n। सारा का सारा आप मान बैठा देंगे बंधु, हो जाना यानी 882 ये मिश्रधन है, आप देख पा रहे हैं बंधु। उसके बाद आपका धन कितना है बंधु, वहां पे 800 है, वही धन हो रहा है 1 प्लस कितना दर 5% की दर से 5 बटे 100 कह रहा है कितने वर्षों में n का मान निकालेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो बंधु आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 882 बटे 800 बिल्कुल, अब बराबर 1 + 5, यानी इसको भी हल करते चलिए बंधु, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 100 लिख देंगे 105 और यहाँ पे n लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। इसको कटा देंगे 2 से तो हो जाएगा ये 400, ये 441 हो जाएंगे बंधु। अब आप देखिएगा यहाँ लिख सकते हैं 441 बटे कितना 400 लिख सकते हैं। उनके बाद बंधु इसको कटा देंगे तो 21 पंचे 105, 20 पंचे 100 यानी 21 बटे क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे पर पावर n। अब आप बंधु देखिएगा अगर बेस बराबर हो तो पावर का मान पावर के साथ ले सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि 21 के टर्म में किसका गुणज है, तो बंधु देख रहे हैं यहाँ पे 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 441, और नीचे बंधु 20 का अगर इसका देखिए बेस इससे साथ तो 20 का स्क्वायर कर जाएंगे तो हो जाएगा 400। अब बराबर बंधु 21 बटे क्या हो जाएंगे 20 पर पावर n हो जाएंगे। तो बंधु यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकता है 21 बटे 20 पर पावर क्या हो जाएंगे बंधु 2, यानी यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, पूरे पर इस पर भी पूरा 2 है तो इस पर भी पूरा किस पर भी है बंधु पावर है, तो हम एक साथ इनको लिख सकते हैं, यानी इस पर भी है इस पर भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बंधु लिख सकते हैं 21 बटे 20 पर पावर क्या लिख सकते हैं। तो बंधु आपका बेस अगर समान हो गया तो ऊपर का मान बराबर हो जाएगा, तो n बराबर कितना वर्ष हो जाएंगे बंधु 2 वर्ष हो जाएंगे, यानी 2 वर्ष में 800 रुपये 882 हो जाएंगे। और जो कि देख रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। यदि समझ गए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 8वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम 10 आवाज संख्या का औसत बताइए। प्रथम 10 आवाज संख्या का मतलब शुरू से कितना तक लेना है बंधु 10 तक लेना है, 10 पूर जाएगा आवाज संख्या, उनका औसत निकाल लेंगे। आखिर औसत का चर्चा कर दिया तो औसत कैसे निकालेंगे बंधु, तो औसत बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्या, जानते हैं मित्र बंधु, ये तो आपको पता है, यानी संख्याओं का योग बटे संख्या कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएंगे औसत निकल जाएंगे। आखिर ये संख्या होगा क्या बंधु, इसके बारे में जानेंगे, कौन कौन संख्या आएंगे। अवहार संख्या का मतलब होता है बंधु प्राइम नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का मतलब आप जानते हैं बंधु एक से बड़ी, देखिएगा एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं यानी सेल्फ स्वयं और एक से भाग लगे उसे प्राइम नंबर कहते हैं, यानी आभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। एकदम बंधु सब समझ गए, प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर है, क्या लिखे बंधु, एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक से भाग लगे उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर जो शुरू होता है बंधु कहाँ से होता है, इसको देखिएगा, शुरू जो होता है आपका
2 से यानी शुरू होगा तो 1 से बड़ी ही है, देखिए 1 से बड़ी कहेंगे, चर्चा लेंगे, 2 लेंगे बंधु, 3 लेंगे, फिर आपका क्या लेंगे 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर 11 लेंगे, फिर 13 लेंगे, फिर बंधु आप 11 13 ले लिए, फिर इसको लेंगे क्या लेंगे 17 लेंगे, 17 लिए 19 लेंगे, 19 लिए बंधु 23 लेंगे, 23 लेने के बाद बंधु डायरेक्ट आप क्या लेंगे 29 लेंगे। अब कितना है देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इतना आपका क्या हो गया प्रारंभ से यानी शुरू से यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्या। और इसी का चाहिए बंधु औसत। तो अभी अभी आप देखिए हमारे मित्र बंधु औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, एकदम आप समझ गए। इसी जगह बंधु हम औसत निकाल देंगे इनका, क्योंकि औसत बराबर जानते हैं संख्या का योग, योग मतलब 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस कितना बंधु 23 प्लस 29, एकदम देखिएगा बटे कितना बंधु संख्या यानी 10 हो तो 10 यहाँ लिख दिए, जोड़ देंगे 10 से भाग दे देंगे बंधु तो हमारा आंसर हो जाएगा। और आप कर सकते हैं साथ साथ देखिएगा यहाँ पे 9 सबका इकाई जोड़ लीजिए, 9 3 12 12 9 21 21 और 7 28 28 और 3 31 31 और 1 32 32 और 7 हो गया बंधु 39 39 और 5 हो जाएंगे 44 44 3 47 47 और 2 बंधु क्या हो जाएंगे 49 के 9, एकदम देखिएगा बचा बंधु कितना 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 11 1 12 यानी 129 बटे 10। और देखिएगा नीचे हमारा 1 सुनना है तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो क्या जाएगा 12.9 हो जाएंगे। तो 12.9 देख रहे हैं कहाँ पे आंसर है बंधु, तीसरा नंबर आंसर है, एकदम क्लियर हो गया। आप सब एकदम समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो ग्राफ से है, ध्यान दीजिएगा सवाल क्या है। और 9 से 10 प्रश्न यानी 2 प्रश्न इसे हल करना है बंधु। सवाल है निम्नलिखित ग्राफ में 5 व्यक्तियों की जनवरी माह में आय एवं व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न है बंधु, देखिएगा इधर आय जो है 1000 रुपयों में है यानी 1000 में है, यानी 1 का मतलब 1000, 2 का मतलब 2000, 3 का मतलब 3000, 4 का मतलब 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। और बंधु यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3.5 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में मिडिल में है। और यहाँ पे 5 है, 7.25 मतलब 7 से बंधु ऊपर है और यानी 7.5 से नीचे है। ये 5.5 का मतलब यहाँ पे बंधु ये सारी चीज आपका दिया गया है, क्लियर है। अब देखिएगा इधर जो है व्यक्तियों की संख्या है, फर्स्ट व्यक्ति, सेकंड व्यक्ति, थर्ड व्यक्ति, फोर्थ व्यक्ति, फिफ्थ व्यक्ति। और उसके बाद बंधु 2 प्रकार के ये आपका जो है ग्राफ है डाटा दिया है। एक तो आपका आय का दिया गया जो ये सिंबॉलिक से दर्शाया गया है, और एक व्यय है जो कि खाली वाला है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली, ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, यानी इसमें कोई चलचित्र नहीं किया गया, ठीक है बंधु। यानी ये 2 प्रकार के हमारे डाटे हैं, एक आय और व्यय के साथ एक ग्राफ है बंधु। अब इनको बनाएंगे कैसे, तो सवाल को पढ़ेंगे। सवाल देखिए क्या कह रहा है, 5 व्यक्तियों की प्रति माह औसत आय कितनी है। 5 व्यक्तियों की प्रति माह चाहिए औसत आय बंधु। तो प्रति माह औसत आय, औसत बराबर आप जानते हैं बंधु, क्या जानते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्या, ये चीज जानते हैं, योग बटे क्या जानते हैं बंधु, संख्या जानते हैं, सबको पता, आपको भी पता है। तो सबसे पहले कह क्या रहा है, 5 व्यक्तियों की प्रति माह औसत आय पूछ रहा है। आय का मतलब ये वाला डायग्राम को देखेंगे तो बंधु यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है, देखिए बना रहे हैं यहाँ पे, एकदम समझिएगा हमारे मित्र बंधु। व्यक्तियों की प्रति माह औसत आय कितनी होगी, यानी प्रति माह की बात है, और आप देख रहे हैं जनवरी महीना की है, यानी पूरे जनवरी महीना का ही क्या है डाटा है। तो बंधु हम इसको पहले ऐड करेंगे कि हमारा आय टोटल कितना है 5 व्यक्तियों का। तो पहला शुरुआत होगा 5 से बंधु, उसके बाद आप देखिए 7.25 बंधु, एकदम यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद आपका बंधु क्या है 5.5, यहाँ पे ये डाटा देखिए हो गया बंधु, ये डाटा लिख रहे हैं 5.5, ऐड कर दिए इसको 5.5। अब यहाँ पे आप आ गए बंधु, अब यहाँ पे देखिए क्या है 8.75 है, ये वाला डाटा फोर्थ व्यक्ति का डाटा 8.75 है। और उसके बाद आपका फिफ्थ व्यक्ति का है बंधु क्या 4.25 प्लस 4.25, एकदम समझिएगा। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, 5 व्यक्ति का आय निकाल लिए। 5 व्यक्ति की प्रति माह औसत आय कितनी है। पहले बंधु हम योग निकालेंगे, योग कितना होगा। अगर योग में बंधु उनकी अगर हम संख्या से भाग दे दें, किससे, संख्या से भाग दे दें, संख्या क्या वो है 5 व्यक्ति है, 5 से भाग दे देंगे तो बंधु क्या निकल जाएंगे
औसत आय निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? औसत आय निकल जाएंगे। तो बंधु जब हम इनको ऐड करेंगे, देखिएगा ऐड करने का आपको आप जैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं बंधु, यहाँ पे शून्य बैठा दीजिए, डबल अंक में हो जाएगा। यहाँ भी बंधु अगर आप चाहेंगे तो डबल जीरो बैठा दीजिए, आसानी से इसको आप लिख सकेंगे। देखिएगा 5 5 10 10 जीरो शून्य तो 10 ही रह गया बंधु, 5 15 लेंगे तो यहाँ पे हम रख देंगे 5। क्लियर है बंधु? फिर देखिए 1 बचा, 2 1 3 और 7 3 10, 10 और 5 15। अब 15 2 17 हो गया बंधु, 7 ले लेंगे। फिर कितना बचा? 1 बचा, तो 4 1 5 8 5 13, 13 5 18, 18 और 7 बंधु कितना हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, 25 5 30। यानी हम लिख सकते हैं 30.75। क्या लिख दिए बंधु? 30.75 बटे कितना लिख देंगे? 5 लिख देंगे। यहाँ तक किसी को बंधु कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्लोली चल रहा है बंधु, ये ग्राफ है इसलिए समझना है। अब देखिएगा इसी चीज को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं बंधु। इसको अगर हल करेंगे तो भाग दे देंगे, 5 से भाग देंगे तो हो जाएंगे बंधु कितना? 6 पंचे 30 हो जाएंगे। अब देखिएगा 5 1 का 5 देंगे बंधु, कितना बचा? इधर 2 बचा, 5 1 25, यानी कि 2 अंक के बाद बंधु पॉइंट है 6.15 हो गया। और ये 6.15 ये कहता हजार में इसको ज्ञात करना है बंधु, तो हजार में कितना से गुना कर देंगे इसमें, यहाँ पे डाटा जो था। अब इसका मतलब 6.15 6 से ऊपर डाटा आ रहा है, यानी एवरेज यहाँ पे बता रहा है बंधु। तो आय कहता 1000 रुपयों में, तो इसको कितना से गुना करेंगे? 1000 से करेंगे। अगर आप देखिए बंधु यहाँ पे 2 अंक है तो इसको खत्म, 2 जीरो खत्म कर देंगे तो हो जाएगा 61510, यानी 6150 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 6150 हो जाएंगे। और बंधु 6150 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर हो गया बंधु? आप इनको समझ गए। सबसे पहले कहता 5 व्यक्तियों की प्रतिमाह औसत आय कितनी होगी, तो 5 व्यक्तियों के सबसे पहले हम देखें बंधु आय कितना है, तो सब आय को हम जोड़ दिए, उनकी संख्या से भाग देंगे, औसत हो जाएगा इतना निकला। इसमें 1000 से गुना इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो इधर डाटा दिया है 1000 लिखते बंधु, 1000 2000 तो ग्राफ बड़ा होता है, इसको लिए 1000 रुपयों में लिख दिए, इसलिए अंक को हम क्या कर दिए बंधु? 1000 से गुना कर दिए। क्लियर हो गया? समझ गए। अब देखिए बंधु दूसरा प्रश्न क्या है, यानी 10वां नंबर प्रश्न बंधु इधर 1000 में है, इनको थोड़ा मिटा दिए क्यों आप अच्छे से देख सके बंधु। व्यक्तियों क्या है? रेंज क्या है? रेंज बताना। रेंज का मतलब होता है बंधु सीमा। देखिएगा क्या होता है? एक सीमा हम बोल सकते हैं रेंज, जो यहाँ पे एक वर्ड प्रयोग किया गया रेंज का। रेंज का देखिए इसको जानना है, तो इसमें होता बंधु उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा देखिए उच्च मान कितना हमारा आय में, आय का कह रहा है बात का, व्यय का नहीं कर रहा, आय का कर रहा है। देखेंगे 8 पॉइंट कितना है बंधु? 75 है। क्लियर है? और निम्न कितना है ये भी ध्यान देना है बंधु। निम्न अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 5, यहाँ 5, यहाँ 7 पॉइंट, यहाँ 5.5, यहाँ देखिए कम है 4.25, तो बंधु 4.25। इसको आप घटा सकेंगे तो घटा देंगे बंधु, क्या आ जाएगा? 5 में 5 शून्य गया, 7 में 2 गया 5 गया, 8 में 4 गया 4.50। तो बंधु ये 4.50 का डाटा दर्शा रहा है। अगर 4.50 का डाटा 1000 में इधर था तो 1000 से गुना करेंगे बंधु, तो 1000 से गुना कर दीजिए तो 450। अब बंधु 2 जीरो कैंसिल, इतना यानी कितना? 4500। इसको हम कर सकते हैं। यानी यहाँ पे बंधु अगर 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक ही जीरो आएगा, तो 1 जीरो पहले से था, 1 जीरो बैठा दे 4500। और आप देख रहे बंधु यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है चौथा नंबर क्या है? 4500 रुपया रेंज है। क्लियर है? 4500 रेंज है। तो बंधु ये आप ग्राफ समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा वो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में जाके। क्लियर है बंधु? अगर हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो बंधु आप लाइक और शेयर जरूर करें और एकदम सपोर्ट दें, प्यार दें, सम्मान दें बंधु। और हम आपके लिए बहुत सारा ऐसे ऐसे वीडियो लेते आएंगे जो आपके एसएससी जीडी के लिए रहेंगे बंधु। और हम फिलहाल एसएससी जीडी चल रहे हैं, फिर ग्रुप डी का जब एग्जाम शुरू होगा बंधु उससे हम 1 महीना पहले आपका क्या करेंगे, ये सारे का सारे सवाल फिर वहाँ बताएंगे, ग्रुप डी के लेवल का बताएंगे। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अनिमेष सर के साथ, अनिमेष क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और आपके साथ मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद।